आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी प्रशिक्षण यूपीएससी यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर कुमार राघवेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी संस्थान में। हृदय तल से आप सभी का अभिनंदन करता हूं। जल्दी से सभी प्यारे साथियों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर संकल्प के साथ तैयारी करते हैं, जिससे आगामी परीक्षा में आप सभी प्यारे बच्चों की सफलता सुनिश्चित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्यारे साथियों कि पहले की क्लास में उपसर्ग और उपसर्ग से संबंधित हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग की महत्वपूर्ण शब्दावली से हम विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम समझेंगे प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय शब्द प्रति जमा अय से जुड़ के बना है। में प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में, तथा अय का अर्थ होता है चलने वाला। अर्थात वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में लगकर के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या कोई विशेषता ला देते हैं तो उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे सुंदर और बाद में ता जोड़ दीजिए तो हो जाएगा सुंदरता। जादू, उसके बाद जोड़ दीजिए गर, क्या हो जाएगा जादूगर। ये पढ़ ये जोड़ दीजिए ना तो पढ़ना। तो प्रत्यय की मूल पहचान क्या है, इससे संबंधित हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा, जितने प्यारे बच्चे यहाँ उपस्थित हैं, कि मूल शब्द मूल शब्द किसे कहते हैं। जिन प्यारे बच्चों की पहली क्लास है तो ध्यान से सुनिएगा। मूल शब्द का अर्थ होता है जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, जो किसी और के सहयोग से ना बना हो। मूल शब्द के पहले मूल शब्द के पहले मूल शब्द के पहले क्या आता है प्यारे साथियों? उपसर्ग। मूल शब्द के पहले आता है उपसर्ग। उपसर्ग को हम क्या कहते हैं? शब्दांश। क्या कहते हैं? शब्दांश। मूल शब्द के बाद क्या आता है? के बाद आता है प्रत्यय। प्रत्यय को भी बेटा हम क्या कहते हैं? शब्दांश कहते हैं। अब उपसर्ग जो होते हैं प्यारे साथियों, मैंने आपको समझाया कि संस्कृत के उपसर्ग होते हैं कितने? इसके बाद हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग कितने होते हैं? और इसके बाद उर्दू के उपसर्ग 19। इस प्रकार से। इसके बाद प्रत्यय, हम बात करें प्रत्यय के दो भेद होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तदित प्रत्यय। इस प्रकार से। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको ये मालूम चल गया कि प्रत्यय किसे, देखिए प्रत्यय किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, मूल शब्द के ठीक पहले उपसर्ग लगता है। मूल शब्द के ठीक बाद में प्रत्यय आता है। उपसर्ग संस्कृत के कितने होते हैं? 22 होते हैं। हिंदी कितने होते हैं? 13 होते हैं। उर्दू कितने होते हैं? 19 होते हैं। के बाद प्रत्यय, प्रत्यय बच्चे एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तदित प्रत्यय। तो बच्चे एक आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वह कौन सा प्रत्यय है। वह कौन सा प्रत्यय है जिसमें क्रिया या धातु के साथ वो जुड़ने से बनते हैं। तो आप बता सकते हैं कि वह कौन सा प्रत्यय है। जैसे कि आपसे पूछा गया कि वो कौन सा प्रत्यय है जो क्रिया या धातु को छोड़कर संज्ञा के साथ जुड़ने से बनते हैं। क्रिया या धातु को छोड़कर, तो क्रिया और धातु के साथ तो कृत प्रत्यय बनते हैं। इसको छोड़कर उस बच्चे कौन से बन जाएंगे? ये आपके तदित प्रत्यय। इसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिएगा प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय शब्द प्रति जमा अय से जुड़कर
से जुड़कर बना है, जिसमें जिसमें प्रतीक का अर्थ में प्रतीक का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में, तथा अय का अर्थ होता है अय का अर्थ होता है चलने वाला। अर्थात अर्थात साथ में, पर बाद में चलने। ऐसा तो याद ध्यान दीजिएगा, किसी मूल देखिए प्रत्यय शब्द या ऐसे लिख लीजिए, वे शब्दांश तो किसी मूल शब्द के अंत में लगकर के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो प्यारे साथियों, प्रत्यय शब्द प्रति जमा अय से जुड़ के बना है, जिसमें प्रतीक का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, तथा अय का अर्थ होता है चलने वाला, अर्थात साथ में पर बाद में चलने वाला। तो साथ में पर बाद में चलने वाला, ध्यान दीजिएगा। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे हम बच्चे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जैसे जैसे लिखा है, सुंदर जमाता, क्या हो जाएगा? सुंदरता। जैसे लिखा है, जादू जमा कर, तो क्या हो जाएगा? जादूगर। जैसे लिखा है, पढ़ जमा ना, तो क्या हो जाएगा? पढ़ना। जैसे लिखा है, जैसे प्यारे बच्चों लिखा है कि जैसे पढ़ाई, पढ़ जमा आई, फिर नौकरानी, नौकर जमा आनी, है ना। जैसे प्यासा, प्यास जमा बड़ा आ। तो इस प्रकार से प्यारे साथियों, अब देखिएगा, जैसे कि आपसे प्रश्न पूछा गया कि वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे खंडित, तो देखिए खंड जमा इत, तो ठीक क्या बन जाएगा? खंडित। इस प्रकार से, ठीक है। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा है
कि हिंदी, तो हिंदी का मूल शब्द क्या है? हिंद। हिंद की वच्ची बाद क्या लगा है? बड़ी ई लगा हुआ है। पहाड़ी, पहाड़ी का मूल शब्द क्या है? पहाड़। बाद में क्या लगा है? बड़ी ई लगा हुआ है। तो अर्थात वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में लग कर उसके अर्थ में परिवर्तित, यानी उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं या कोई विशेषता ला देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। और यहाँ पर एक प्रश्न ये भी बनता है कि प्रत्यय शब्द में कौन सी संधि है? तो प्रत्यय शब्द में अगर आप देखेंगे तो प्यारे साथियों, जैसे ये लिखा है प्रत्यय, इसका विच्छेद क्या करेंगे आप? इसका विच्छेद करेंगे, इस शब्द को जब आप तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रति जमा अय। तो अब देखिए, पहले वाले शब्द का बाद वाला वर्ण क्या है? छोटी ई है। बाद वाले शब्द का पहला वर्ण क्या है? छोटा आ। तो छोटी ई और छोटा आ मिलकर बच्चे देखिए एक साथ इसका उच्चारण करिए तो क्या साउंड आएगा? ध्वनि क्या आएगी? या की। ये रही या। और मैंने आपको संधि में पढ़ाया था, समझाया था कि या और व के पहले जब आधा अक्षर आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? यण संधि कहते हैं। तो इसमें कौन सी संधि है? यण संधि है। अब बात करें कि प्रति शब्द में कौन सा उपसर्ग, किसका उपसर्ग है? तो जो प्रति शब्द है वो संस्कृत का उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? संस्कृत का उपसर्ग है। संस्कृत का उपसर्ग है। ठीक है, क्या है? संस्कृत का उपसर्ग है प्रति। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बच्चे कि लिखा है प्रति वर्ष। तो देखिए वर्ष तो एक मूल शब्द हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? मूल शब्द हो गया। क्या हो गया? मूल शब्द। और ये प्रति क्या हो गया? ये आपका उपसर्ग हो गया। इस प्रकार से। ठीक है प्यारे साथियों, अब आगे देखिएगा, समझते हैं। प्रत्यय शब्द प्रति जमा अय से जुड़कर बना है। ठीक है, इसका देखिएगा, प्रत्यय को शब्दांश भी कहते हैं। इसके बाद देखिएगा, प्रत्यय शब्द की पहचान के लिए मूल शब्द की पहचान अनिवार्य है। अनिवार्य है। ध्यान दीजिएगा, प्रत्यय मूल शब्द के बाद अंत में लगते हैं। में लगते हैं। और फिर पीछे देखिएगा, प्रत्यय के दो भेद होते हैं। क्या होते हैं? प्रत्यय के दो भेद होते हैं। प्रत्यय शब्द प्रति जमा आय से जुड़ के बना है। प्रत्यय को शब्दांश भी कहते हैं। प्रत्यय शब्द की पहचान के लिए मूल शब्द की पहचान अनिवार्य है। प्रत्यय मूल शब्द के बाद या अंत में लगते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। अब प्रत्यय के बच्चे कौन कौन से भेद होते हैं? प्रत्यय के बच्चे दो भेद होते हैं। एक तो होता है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय बच्चे जो है ये क्रिया या धातु के जुड़ने से बनते हैं। और एक होता है तदित प्रत्यय। और तदित, जो आपके तदित प्रत्यय होते हैं, ये क्रिया या धातु को छोड़कर बच्चे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के जुड़ने से बनते हैं। तो प्यारे साथियों,
आज की क्लास से आपने क्या समझा कि प्रत्यय शब्द की महत्वपूर्ण शब्दावली के साथ साथ इसकी परिभाषा कि प्रत्यय शब्द किससे जुड़ के बना है, प्रति जमा अय से जुड़ के बना है। इसमें प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में, तथा अय का अर्थ होता है चलने वाला, अर्थात साथ में पर बाद में चलने वाला। वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में लगकर शब्द को परिवर्तित कर देते हैं या विशेषता ला देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय शब्द की मूल पहचान के लिए आप देखिए, प्रत्यय की पहचान के लिए आपको मूल शब्द की पहचान अनिवार्य है। जब आप मूल शब्द को पहचान ही लेंगे तो उपसर्ग और प्रत्यय को समझने में भी कोई समस्या नहीं आएगी। मूल शब्द का मतलब है कि जिसका अपना कोई निश्चित अर्थ होता है। इसके साथ साथ में जैसे हम बात करें कि प्रत्यय शब्द में संधि कौन सी है, तो आप कहेंगे स्वर संधि है। स्वर संधि में कौन सी संधि है प्रत्यय में, तो आप बताएंगे यण संधि है। मैंने इसकी पहचान आपको बताया था कि या और वा के पहले जब आधा अक्षर आ जाए तो बच्चे संधि यण हो जाती है। इसके साथ साथ में कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं। एक तो होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ में आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि प्रत्यय को शब्दांश कहते हैं या नहीं, तो बिल्कुल प्रत्यय को शब्दांश भी कहते हैं और शब्द को भी शब्दांश कहते हैं। इसके साथ साथ में प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि वे कौन सा प्रत्यय है जो क्रिया या धातु के जुड़ने से बनता है, तो उसे हम बोलते हैं कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय। अगला प्रश्न बनता है कि वह कौन सा प्रत्यय है जो क्रिया या धातु को छोड़कर अन्य संज्ञा सर्वनाम विशेषण के जुड़ने से बनते हैं, तो आप बताएंगे वो तदित प्रत्यय। प्यारे साथियों, कल की क्लास में फिर समझेंगे कृत प्रत्यय, जिसे आप कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। तो आप सभी को अच्छे से सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो उस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, जिससे आपके साथ साथ और भी सभी आपके साथी जुड़ सकें। तो प्यारे साथियों, उपसर्ग और प्रत्यय के बाद फिर पत्र लेखन के संदर्भ में हम पूरी बातें करेंगे कि कितने प्रकार के पत्र होते हैं, अनौपचारिक या औपचारिक, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या उसकी लेखन शैली होनी चाहिए। तो आप सभी जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को जोड़ने का प्रयास करें। आप सभी प्यारे साथियों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आगामी परीक्षा में आपकी सफलता सुनिश्चित हो, यही मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।